अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। नहीं नहीं नहीं, क्या क्या क्या, क्या गौरव का भूत मेरे पीछे पड़ गया है? नहीं 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 नहीं, मैं कब से इन सब बातों में बिलीव करने लग गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो टीवी पर देखा मैंने, वो टीवी पर वो गौरव ही था। और गौरव भी वीडियो मरने के बाद कैसे रिकॉर्ड कर सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गौरव जिंदा है? नहीं नहीं, देखो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैंने तुम्हें पूरे के पूरे 20,000 रुपए दिए थे। क्यों? जिसे तुमने वो जो मुझे दवाई दी है, जब मैं उस आदमी को वो दवाई दूं तो उसके थोड़ी देर बाद उसे हार्ट अटैक आ जाए और वो मर जाए। लेकिन वो आदमी जिंदा है। और तुम्हें मिलावट वाली दवाई देने के लिए पूरी दुनिया में मैं ही मिली थी क्या? सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम जानते नहीं हो कि मैं चीज क्या हूँ। ये धमकी किसी और को देना मैडम। मेरा नाम कहीं भी आया तो मैं सीधा पुलिस में तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा कि किसी का खून करने के लिए मेरे पास से इंजेक्शन लेकर गई थी। समझी? चलो अब फोन रखो। जैसा हमने सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा है। अब वरदान जी के मेहमान से उसका सच स्वीकार करवाने के लिए हमें उसके डर को चरम सीमा तक लेकर जाना होगा। क्या बात है कालिंदी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? हाँ, मैं नहीं तो। केतली, हमें कालिंदी से कुछ अकेले में बात करनी है। तुम 10 मिनट बाद आओ। लेकिन माँ, हमने कहा ना, जाओ। बेटा कालिंदी, हमें माफ कर देना। वो दरअसल जब कल केतकी ने बताया कि उसके पास कुछ ऐसे सबूत है जिससे वो वरदान को छुड़ा सकती है, तो हम एक पल के लिए उसके साथ हो गए। लेकिन कल जब आकाश ने केस वापस लेने से मना कर दिया, तब हम समझ गए कि ये केतकी की बस की बात नहीं है। अगर हमारे वरदान को कोई छुड़ा सकता है तो वो केवल तुम हो। सिर्फ तुम हमारे वरदान को छुड़ा सकती हो। देखा भैया, हमने कहा था ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये इतना इसीलिए घबरा रही है क्योंकि गौरव का खून इसी ने किया है। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे भाभी कि इतना गिर जाएगी। अब हमें कुछ भी करके इसके मुंह से सच्चाई स्वीकार करवानी है। भैया, आपने ये सुना? ये आवाज सुनी आपने? नहीं, कौन सी आवाज? कौवे की आवाज थी वो। कौवे की आवाज? कौवा घर में कहाँ से आएगा कालिंदी?
आंटी पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही है, अजीब अजीब आवाजें तो नहीं दे रही, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। लल्ली कब से हो रहा है ये सब? ये कल रात से। कल रात से? बेटा ये सब साधारण बात नहीं है। अब हम क्या बताएं, कल रात से ना हमें भी कुछ अजीब सा महसूस होने लगा है। वो ऐसा लग रहा था जैसे हमारे कमरे के बाहर कुछ चल रहा है, लेकिन जब हमने बाहर आके देखा तो वहां कोई नहीं था। एक काम करते हैं, हमें ना अपने पंडित जी से बात करते हैं। हाँ हाँ जय श्री राम पंडित जी। पंडित जी वो दरअसल हमारी बहू है ना, उसे कल से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं, कुछ अजीब अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं। तेज हवाएं चल रही थी। हाँ रोशनी बंद चालू हो रही थी। हाँ मेरे कमरे में कल हाँ हो रही थी। क्या बात कर रहे हैं पंडित जी? जी पंडित जी कह रहे हैं कोई अतृप्त आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ गई है। जी पंडित जी, मतलब ये आत्मा का ही वास है, ये साबित करने के लिए हमें क्या करना होगा? जी सिंदूर सिंदूर सिंदूर। जी जी हाँ हाँ जी दिया दिया दिया। यानी जब भी वो आत्मा आसपास है तो ये दिया अपने आप जल जाएगा। जी जी धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी अगर हमारे घर में कोई आत्मा का वास है तो इसका निवारण आप ही को करना होगा पंडित जी। जी जी जय सिया राम। एक बात समझ नहीं आई कालिंदी, ये अतृप्त आत्मा तुम्हारे पीछे ही क्यों पड़ी है? माँ ये क्या है? तुमसे मतलब? ये हमारे और कालिंदी के बीच की बात है। तुम पूजा करने आई हो ना, तो पूजा पर ध्यान दो। हेलो, क्या वरदान भैया की दिमागी हालत? इंस्पेक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं? कल हमें भैया मिले, वो ठीक थे। हवलदार मुझसे लड़ेगा? फॉलो करो और पकड़ बोल ना। निकालो। वरदान जी चलो। हवलदार इसे भी बाहर निकालो। चल बाहर। अरे हिम्मत है तो अंदर आना, डर के क्या भाग रहा है? इंस्पेक्टर साहब ये जो दिखता है वो है नहीं, ये डाकू है। हमारा जो गांव वाला घर था ना, उसका सारा सोना यही चुरा के भागा था। अच्छा, अरे मैं सच बोल रहा हूँ। अरे हंस के रहा है? पता नहीं क्या हो गया आपको ऐसे?
ये भी उनके गिरोह का डाकू। इसने भेस बना रखा है। वरदान जी, ये क्या हो गया आपको? हम केतकी है वरदान जी। केतकी? कौन केतकी? मैं किसी केतकी को नहीं जानता। हिम्मत है तो बताओ ना, तुम कालिया डाकू के गिरोह में हो? बोलो। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें क्या हो गया? ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके खाने में किसी ने कुछ मिला दिया हो? हाँ मैडम, आप भी वरदान जी की हालत पर आप हमें ही जिम्मेदार ठहराओगे? कमाल है मैडम। देखो मैंने कहा था ना, देखो कालिया डाकू आ रहा है, वो आ रहा है, घोड़े में बैठ कर आ रहा है। सब चुप जाओ, मैं बता रहा हूँ, ये सबको मार देगा। अरे कालिया डाकू, देखो आ गया कालिया डाकू। तुम तो सब तो ले गए, अब क्या लोगे? लेकर जाओ। भगवान के लिए भी छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो ना। अरे सब चुप जाओ, देख क्या रहे हो? चुप जाओ, इसे छीन लो, सब छीन लो, मुझसे मत लो। देख रहे हैं हमारे कहने पे कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। क्या मतलब? मैंने इनको आइडिया दिया था, अगर हम साबित कर सके कि इनकी दिमागी हालत खराब है तब अदालत में ये साबित हो जाएगा, वो उनकी सजा कम हो जाएगी। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ अपना काम करो। अब डॉक्टर साहब आएंगे तभी कुछ फैसला होगा। जाओ। हमारे पति ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, और अगर उनका बचाव आपके हाथ में नहीं है तो हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कम से कम ऐसे गलत सुझाव तो मत दीजिए आप। आपसे ज्यादा कानून मैं जानता हूँ, आपकी आखिरी उम्मीद हूँ मैं। इस गलत फहमी में मत रहना। वरदान जी को तो हम यहाँ से छुड़ा कर लाएंगे, वो भी बिना किसी गलत रास्ते को अपनाए। आपने घर में रोटी बेलने के सिवा किया है आपने? LLB हूँ मैं, हमारा मुकाबला करने जा रही हैं आप। ये सुहाग की रक्षा करने के लिए हमें किसी भी डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। भगवान को साक्षी मानकर जो वचन हमने वरदान जी को दिए, वो वचन तुम्हारी LLB से कहीं ज्यादा भारी है। आप जा सकते हैं यहाँ से। समझ में नहीं आ रहा है किस पर विश्वास करूं, किस पर भरोसा करूं। एक मिनट, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये साधना आंटी जो है ये और केतकी मिले हैं और ये लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि मुझे डरा सके। हाँ, और कालू तू कब से इन सब बातों में विश्वास करने लग गई? हाँ यस, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भूत नहीं होता। अभी जाऊंगी, वरदान से मिलूंगी, उसको बोलूंगी कि मैं उसे छुड़ाने आ रही हूँ, और सिर्फ मैं ही उसे छुड़ा सकती हूँ, क्योंकि जो सबूत मेरे पास है वो किसी के भी पास नहीं है। हाँ, you can do it, Kalu. You can do it. You can do it. ये रेडियो कैसे चालू हुआ? ये क्या? ये वाइपर कैसे अपने आप चालू हो गया? हे भगवान। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है कभी होता है। ये हॉर्न क्यों बज रहा है? ये सब क्या हो रहा है? विंडो रोल डाउन क्यों नहीं हो रहा है? सब क्या हो रहा है?
अपने प्यार को अपना बनाने आया था मैं। अपने बच्चे को अपना नाम देने आया था मैं। लेकिन तूने मेरा प्यार और मेरा बच्चा दोनों से अलग कर दिया। अब तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक मैं अपनी जान और अपने बच्चे की जान का बदला तुझसे ना ले लो। हाँ? नहीं। नहीं, नहीं। मेरा पैर, ये नीला क्यों पड़ रहा है? ये नीला। मुझे लगता है हार्ट अटैक आ रहा है। आ गया। कोई है? कोई मेरी मदद करो, बचाओ। बंदूक, इसके पास बंदूक है। मार देगी मुझे। मैं पकड़ू इसे। अरे क्या कर रहे हो? पता जी, मार देगी मुझे। अरे पता जी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। पता ही उस वकील की बातों में मत करिए ऐसा, मत करिए। मुझे भी ऐसे बर्ताव करने का कोई शौक नहीं कीद की, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा। कम से कम दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से मेरी सजा तो कम हो जाएगी। मुझे फांसी पर नहीं चढ़ना कीद की। मुझे फांसी पर नहीं चढ़ना कीद की। वरदान जी, हमारी बात सुनिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम आपको वचन देते हैं वरदान जी, हम आपको फांसी के फंदे में नहीं लटकने देंगे। बस एक बार हम पर विश्वास करिए। आपको हम पर विश्वास है ना? हाँ? अब तो मुझे भगवान पर भी विश्वास नहीं किया। फांसी के बाद ये घाव भी नहीं भर पाएंगे केत की, तो क्या फायदा? पिताजी हम पर भरोसा रखिए, हम ऐसा नहीं होने देंगे पिताजी। हम आपको घर लेकर जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। ओ मैडम, टाइम खत्म हो गया मैडम। बंदूक, इसके पास बंदूक है। ये मुझे मार रही मुझे। मेरे सर पे सारी तहमत तुम धर I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so
descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I'm into it, I never got any. आंटी प्लीज बचा लीजिए मुझे। आंटी क्या क्या हुआ आंटी? आंटी कालिंदी, हाँ क्या क्या हुआ? तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक निकला। तुम्हारे पीछे कोई प्रेत आत्मा पड़ गई है। क्या तुमने किसी के साथ कुछ गलत किया है कालिंदी? नहीं नहीं नहीं। देखो कालिंदी, हम नहीं जानते कि तुमने क्या करके वो आत्मा को क्रोध दिलाया है, लेकिन हमारे पास एक उपाय है। क्या क्या? ठीक 12 बजे तांबे के कलश के ऊपर एक नारियल रख के उसके ऊपर सिंदूर लगाना, और उस नारियल को वो आदमी समझ के अपने अपराध स्वीकार करके उससे माफी मांगना। अब हमारे गांव में कहते हैं कि ऐसा करने पर वो प्रेत आत्मा तुम्हें माफ कर देते और उसे मोक्ष मिल जाता है। कलश के ऊपर नारियल, नारियल के ऊपर सिंदूर, कलश के ऊपर नारियल, नारियल के ऊपर सिंदूर। मुझे माफ कर दो गौरव, मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। मैं किसी भी हाल में तुम्हें सगाई वाले दिन घर तक नहीं पहुंचने दे सकती थी, क्योंकि अगर तुम आ जाते तो केतकी को रूबी की प्रेगनेंसी का इल्जाम अपने सर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरी और वरदान की सगाई टूट जाती। इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा गौरव। इसीलिए जब तुम उस दिन एयरपोर्ट से घर आ रहे थे तो वो छाते की नोक से मैंने तुम्हारे पैर में वो दवाई इंजेक्ट की, जिससे तुम्हें थोड़ी देर बाद हार्ट अटैक आ गया। मुझे माफ कर दो गौरव, मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ गौरव, मैंने तुम्हें मारा, मैंने तुम्हारी जान ली, और रूबी को भी मैंने ही धक्का दिया था ताकि उसका बच्चा मर जाए। देखो गौरव, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, लेकिन अब मैं सब कबूल कर रही हूँ ना। प्लीज तुम कभी भी मेरे आसपास मत भटकना। मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगी। हाँ, रेस्ट इन पीस गौरव। आखिर हमारी तरकीब सफल हुई माँ। अब हम इस कैमरा रिकॉर्डिंग को पुलिस के सामने ले जाएंगे, जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये खून कालिंदी ने किया है। असली गुनहगार कालिंदी है, वरदान जी नहीं। कल सुबह होते ही वरदान जी को हम घर वापस ले आएंगे। बेटा वरुण, हमें एक बात समझ नहीं आई, आखिर तुमने वो टीवी पे गौरव की वीडियो कैसे बनाई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माँ, आजकल एआई से सब मुमकिन। हमने गौरव की फोटो कंप्यूटर में फीड करके उसके चेहरे की एक नकली वीडियो बना ली, और जब जब कालिंदी को गौरव का भूत नजर आ रहा था, दरअसल मेकअप करके हम ही थे, सीढ़ियों पर, घर पर, हर जगह। और जब वरदान जी की मेहमान को दौड़ा पड़ा
और आप उसे संभाल रही थी, उसी समय अपने प्लान के मुताबिक हमने जाकर वो दिया जला दिया था। केतकी, आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि अगर पत्नी में श्रद्धा हो तो वो इस युग में भी अपने पति को मौत के मुंह से छीन कर ला सकती है। बस अब हमें सिर्फ कल सुबह का इंतजार है, जब हमारा वरदान वापस घर लौट कर आ जाएगा और उस कालिंदी को उसके किए की सजा मिल जाएगी। अरे रुको, तुम्हें क्या पागलपन के दौरे पड़ रहे बहू? अम्मा, आज है ना हम अपने हाथों से आरती की थाली सजाएंगे। और रूबी, तुम है ना वो गुड़ और किशमिश वाली खीर बनाना जो वरदान को पसंद है। हाँ, और वरुण हम है ना जिस गाड़ी से वरदान को लेने जाएंगे उसकी पूरी तैयारी तुम करोगे, ठीक है? मेहमान जी, आज है ना बच्चों को स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि हम सारे औरतों तो काम में व्यस्त होंगे, है ना? और लेकिन माँ, ये सब तैयारियां किस लिए हो रही है? आप जानते हो ना वरदान भैया के साथ क्या हो रहा है, और आप तो ऐसे खुशियां मना रही हो जैसे कि दिवाली हो। रूबी, जिस दिन भगवान श्री राम वनवास से वापस लौटे थे तो दिवाली मनाई गई थी। तो जब हमारे वरदान जी वापस घर लौटने वाले हैं, वो दिन हमारे लिए किसी त्योहार से कम क्यों हो? क्या मतलब, हम समझे नहीं। जीजा जी, हम वरदान जी को वापस घर लाने पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, क्योंकि हमें सबूत मिल गया है कि गौरव की हत्या वरदान जी ने नहीं की। और इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चल चुका है कि गौरव का असली हत्यारा कौन है। किसने मारा है गौरव को? इस केतकी को तो आदत हो गई है हर गलत काम का इल्जाम मुझ पर लगाने की। रूबी, मैं गौरव को मारूंगी? क्यों मारूंगी गौरव को? मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। तुमने हमें कॉरिडोर में धक्का दिया था ना? और हमारे बच्चे को भी तुम्ही ने मारा है ना? रूबी, तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों करूंगी तुम्हारे साथ ऐसा? देखो रूबी, तुम भी ये बात जानती हो, मैं जब से यहाँ पर आई हूँ, इस घर में आई हूँ, तब से मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो ना। और इनफैक्ट मैं तुम्हारे लिए इतनी खुश थी कि तुम और गौरव साथ में जाके कनाडा में सेटल हो जाओगे, यहाँ के दकियानुसीन लोग और इन सब चीजों से दूर होगी। लेकिन रूबी,
था ना हमें कि आप सिर्फ हमारी भाभी नहीं, भाभी माँ है। आज हम दोनों माओ से हाथ जोड़कर विनती कर रहे कि इस औरत को इसकी किए की सजा दिला कर ही रहना। एक पल में हमसे हमारी सारी खुशियां छीन ली। इसको छोड़ना मत माँ, इसको छोड़ना मत, इसको इसके किए की सजा दिला कर ही रहना। इंस्पेक्टर साहब, वरदान जी को रिहा कर दीजिए। मैडम, पूरे परिवार के लोगों को बारी बारी दौरे पड़ते हैं क्या? अभी पति ठीक हुए, अभी आप बावलों जैसे बातें कर रहे हैं। मैडम, हलवा है क्या? क्या आप कहेंगे हम छोड़ देंगे? खून किया है इसने, खून। हमारे पति ने कोई खून नहीं किया है। उनकी खूनी ये है, इसने खून किया है गौरव का, आपके सामने खड़ी है खूनी। केतकी, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? हमने आपको वचन दिया था ना वरदान जी कि हम आपको यहाँ से छुड़ा कर रहेंगे, इसीलिए आज हम सबूत अपने साथ लेकर आए हैं। इस पेन ड्राइव में एक वीडियो है जिसमें कालिंदी ने खुद स्वीकार किया है कि उसने गौरव की हत्या की है। कालिंदी? गौरव की हत्या? ये लीजिए। मैडम, लैपटॉप लेकर आइए। जाइए। देखा, साबित कर दिया ना। मैडम, आप है ना मजाक बढ़िया कर लेते हैं। पेन ड्राइव खाली है। देखिए। क्या पेन ड्राइव खाली है? ये कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, हमने खुद इसमें वीडियो डाली, ये कैसे हो सकता है? हाँ गौरव, मैंने तुम्हें मारा, मैंने तुम्हारी जान ली और रूबी को भी मैंने ही धक्का दिया था ताकि उसका बच्चा मर जाए। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात का विश्वास कीजिए। इस औरत ने कल रात को खुद स्वीकार किया था कि इसने गौरव की हत्या की है। हमने वो वीडियो इसी पेन ड्राइव में डाली थी। ऐसा कैसे हो सकता है? और हो गया तुम्हारा नाटक? हाँ इंस्पेक्टर साहब, सच कह रही है ये सच कह रही है कि वरदान निर्दोष है, लेकिन ये बात सरासर झूठ है कि खून मैंने किया है। इसकी तो आदत है, मौका मिलते ही बस ये सिर्फ मुझसे बदला लेना चाहती है।
लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मेरे वरदान की बेगुनाही का सबूत मैं अपने साथ लेकर आई हूं। क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मैं अपने वरदान को तकलीफ में नहीं देख सकती। इसलिए इतनी मेहनत करके मैं ये सबूत इकट्ठे करके लेकर आई। मैडम, आप भी मजा कर रही हैं? ये बात तो हम सब जानते हैं कि जिस दिन गौरव की मौत हुई उस दिन पूरे अयोध्या में बिजली नहीं थी, और इसी कारण से आसपास की कोई भी दुकान में कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं अवेलेबल है। यही कारण है कि गौरव की मर्डर का आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन अपने वरदान को जेल से छुड़ाने के लिए जब मैंने ईड़ी चोटी का जोर लगाया, तब काफी पूछताछ करने के बाद मुझे पता चला कि गौरव की मौत टैक्सी के अंदर हुई थी, और टैक्सी की डैशबोर्ड पर एक डैश कैम है। उस डैश कैम की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जिसमें यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गौरव की मौत कैसे हुई। लाइए दीजिए। ये अंधा आदमी, ये कौन? ये अंधा आदमी कबीर है, जो कि कहने के लिए खुद को वरदान का दोस्त कहता है, लेकिन उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ वरदान की दौलत पर है। और इसीलिए वो वरदान की बहन रूबी से शादी करना चाहता था, और वरदान की बहन रूबी से शादी करने के लिए उसने गौरव को हमेशा हमेशा से रास्ते से हटा दिया। ये रिलीज ऑर्डर्स हैं वरदान के, मेरे लॉयर ने भेजे। ये कल कोर्ट में पेश किए जाएंगे, और अब फांसी वरदान को नहीं बल्कि कबीर को होगी। लाइए। वैसे आप वरदान तिवारी आपके लगते क्या? इस दुनिया में मैं वरदान से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, और आज मैंने उस बात का सबूत भी दे दिया है। मान गया मैडम आपको। आपने ऐसा सबूत ढूंढ निकाला कि सारा केस ही पलट गया। छोड़ दो उसे। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने क्या पुण्य किए थे,
आज मुझे तुम्हारा साथ मिला। तुमने जो कहा था वो कर दिखाया केतकी। मुझे फांसी के फंदे से बचा लिया। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तरफ देखी है मैंने, और मैं जानता हूं कितना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए कालिंदी का कन्फेशन रिकॉर्ड करवाना। बता जी, हमारी बात का विश्वास मानिए। कल रात इसने खुद से कुछ कहने की जरूरत नहीं केतकी। आज चाहे इसने ये सबूत दिखाकर मुझे रिहा करवाया, लेकिन अब मुझे न इस पर न इसके दिखाए हुए किसी सबूत पर कोई भरोसा है। मैंने अपनी पत्नी की आंखों में मेरे लिए सच्चा प्यार देखा।